welcome in the homeopathic study system. I am Dr. Ijaz Razak, founder Anabi Homeopathic Organization, President in Pakistan Homeopathic Physician Society. Dear students and doctors, today our topic is homeopathic, very important medicine, emergency medicines, Aconitum Napellus. एकोनट नेपलस एक इमरजेंसी मेडिसिन है जो प्लांट किंगडम से बिलोंग करती है। सोनियानिमस इसका मॉन्कसूट, वुल्फबेन, एंटीसोरिक मेडिसिन है ये। प्रूवर डॉक्टर हनीमैन। टेम्परामेंट इसका सैंगुइन। फॉर्मुलेशन इसका नेदर चिली नॉर हॉट। इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रग। एकोनाइटम एक ग्रीक वर्ड्स है जिसके मानी विदाउट सॉइल या विदाउट डस्ट, क्योंकि ये एक मेडिसिन जो चट्टानों पे इसका प्लांट ग्रो करता है। नेपिलस जो है लातीनी वर्ड्स है जिसके मीनिंग है लिटिल टर्निप। इसको मॉन्क सूट भी कहा जाता है क्योंकि एकोनाइट नेपलस का जो फ्लावर है इसकी शेप जो है वो हुड की तरह है, इसलिए इसको मॉन्क सूट कहा जाता है। और इसको वुल्फबेन के नाम से भी याद कर रहा है। वुल्फबेन इसको इसलिए कहा जाता है कि यूरोप साइड और चाइना साइड में वुल्फ को किल करने के लिए ये मेडिसिन का जो पॉइज़न है वो यूज़ किया जाता है। एकोनाइट नेपलस जो है एक शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है। एकोनाइट को याद रखने के लिए हम लोग दो वर्ड्स को याद करने होंगे। पहला इसका सडन एंड वायलेंट। ये एक राइट साइड मेडिसिन है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये जिन पीपल पे असर होती है वो सेनेटरी लाइफ होते हैं, जिनके स्ट्रॉन्ग होते हैं, रोबस्ट होते हैं, प्लेथोरिक्स होते हैं और उनके डार्क हेयर्स और डार्क आइज़ होती हैं। सीट ऑफ एक्शन यानी एकोनाइट नेपलस किन किन ऑर्गन पे एक्ट करती है, उनमें माइंड, ब्रेन, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और म्यूकस मेम्ब्रेन और सीरस मेम्ब्रेन है। गाइडिंग सिम्टम्स। एकोनाइट नेपलस को हम लोग फ्राइडे सैटरडे के नाम से याद करते हैं। एफ फॉर फेयर, आर फॉर रेस्टलेस, आई फॉर इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, डी फॉर ड्राई एंड हार्ड स्किन, ए फॉर एग्रवेशन एंड एम्बुलेशन, वाई फॉर येल्डिंग सेलमेंट, एस फॉर सैंगुइन टेम्परामेंट, ए फॉर एक्टिव हेमरेज, टी फॉर टेंशन, U for unquenchable thirst, R for red face become pale। अब हम लोग मेंटल सिम्टम को देखते हैं। एकोनाइट को हम लोग एकोनाइटम के नाम से भी याद करते हैं। A फॉर एंजाइटी, C फॉर कामलेस कॉन्ट्राइंडिकेशन, O फॉर ओवरवेलमिंग फेयर, N फॉर नाइस ट्राई ऑफ रेस्टलेस, R फॉर इग्नेशिया लाइक हिस्टेरिया, T for tension, U for uncommon peculiar sensation, M for music make her sad. Now we discuss on the characteristic symptoms. एकोनाइट का पेशेंट जो है उसके अंदर फियर पाया जाता है, फियर ऑफ डेथ। वो हमेशा प्रेडिक्शन करता है मैं फलां दिन फलां टाइम को मेरी डेथ हो जाएगी। एकोनाइट एक बहुत सी मेडिसिन है, एकोनाइट भी उनमें से एक है। नेक्स्ट ट्रायो में से नेक्स्ट ट्रायो रेस्टलेस मेडिसिन एकोनाइट जो है
जो उसके अंदर रेस्टलेस पाई जाती है वो मेंटली होती है। रोस्टॉक्स में फिज़िकल रेस्टलेस होती है और आर्सेनिक एल्बम में मेंटल और फिज़िकल दोनों रेस्टलेस पाई जाती हैं। T4 tension is the keynote of aconite. Congestion is the keynote of belladonna. एकोनाइट के पेशेंट को म्यूज़िक बर्दाश्त नहीं होता। जब भी आप म्यूज़िक प्ले करें तो एकोनाइट का पेशेंट सैड हो जाता है और उनकी अलामात में एग्रवेशन हो जाता है। एकोनाइट का पेशेंट रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है, हमेशा वो कभी एक करवट कभी दूसरी करवट, एक कमरे से दूसरे कमरे तक, दूसरे से तीसरे, कभी अंदर कभी बाहर, हमेशा इस अंदर रेस्टलेस पाई जाती है और ये एग्रवेशन हमेशा नाइट टाइम होती है। एकोनाइट को हम लोग एक्यूट डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं और जो एकोनाइट की अलामात ज़ाहिर होती हैं वो सडन और वायलेंट होती हैं, आंधी की तरह आती हैं और आनन फानन चली जाती हैं। अगर हम लोग एकोनाइट के पेशेंट की स्किन को एग्ज़ामिन करें तो वो हॉट और ड्राई होगी, ठंडे पसीने पाए जाएंगे, का फेस जो होगा आइसी कोल्ड होगा। अगरमेशन हमेशा इसमें इवनिंग और नाइट में होती है और गर्म कमरे में होती है। एम्बुलेशन जो है अनकवरिंग होती है, ओपन एयर में होती है। ऑल सिम्टम ऑफ द डिजीज़ कम वायलेंटली एंड सडनली एंड गो आउट इन द सेम मैनर्स। अनक्वेंचेबल थर्स्ट होती है, ना बुझने वाली प्यास, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता है, उसको ठंडे पानी की ज़्यादा तलब होती है। इसमें हाई ग्रेड फीवर पाया जाता है जिसके साथ लरसा पाया जाता है, स्किन हॉट होती है, ड्राई होती है, इन्फ्लामेशन पाई जाती है, एंग्जाइटी होती है। अगर हम लोग एकोनाइट की ब्लीडिंग को देखें तो वो हमेशा ब्राइट रेड होगी, कॉपियस होगी, खासकर ये अलामात स्पेशली हेमोटाइसिस, एपिस्टेक्सिस और पाइल्स में देखी जाती हैं। पेशेंट वन ऑफ ट्रायो पेन रेमेडीज अदर एज कॉफिया एंड कैमोमिला। पेशेंट के जो पेन्स हैं वो बर्दाश्त से बाहर होते हैं, पेशेंट के अंदर रेस्टलेस पाया जाता है, क्रेजी होता है, पेन ड्राइव पेशेंट आउट ऑफ बेड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एकोनाइट के माइंड सिम्टम्स। एब्सेंट माइंडेड होता है, वीक मेमोरी होती है इसकी, हमें कुछ उसको डेट्स वगैरह ख़ास तौर पर याद नहीं रहती, हज़ियान पाया जाता है स्पेशली नाइट टाइम में, चेंजिंग मूड होता है, उसको मजमे में जाने का खौफ होता है और वो उसको रोड क्रॉस करने का खौफ, स्ट्रीट क्रॉस करने का खौफ और रेड ब्रिक जो होते हैं उसको क्रॉस करने का खौफ पाया जाता है। फेयर ऑफ डेथ पाया जाता है जिसमें प्रिडिक्शन वो करता है तारीख और डे की कि मैं फ़लाँ डे फ़लाँ टाइम मेरी डेथ हो जाएगी। वो अपने अजीज़ वक़ारिब को जमा करके माफ़ी तलाफ़ी करता है। पेशेंट बहुत बदतमीज़ होता है, इरिटेबल होता है, ओवर सेंसिटिव होता है, वो सेंसिटिव लाइट से, शोर से, कानों में उसमें घंटियाँ बजने की आवाज़ें आती हैं। एकोनाइट का पेशेंट नहीं चाहता कि उसको टच किया जाए या उसको अनकवर किया जाए। एकोनाइट के अंदर चक्कर पाए जाते हैं, जब पेशेंट सो के उठे और अपने सर को ऊपर करे तो उसको चक्कर महसूस होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हेड के सिम्टम्स। सनस्ट्रोक स्पेशली जब उसको हेडेक होता है, जब वो धूप में या सूरज की रोशनी में सो रहा हो तो उसको हेडेक फील होता है, फुलनेस फील होता है, हैवीनेस फील होता है,
खासकर आपके फोरहेड में, और उसको ऐसे फील होता है कि उसका दिमाग आंखों के रास्ते बाहर आ जाएगा। शूटिंग हेड होता है, ऐसा लग रहा फील करता है हेडेक के दौरान पेशेंट के उसका दिमाग अंदर को मूव कर रहा है। एग्रेवेशन कब होती है? कुछ मशरूबात पीने से, बात करने से, सनलाइट से, और कभी कभार उसको ऐसा फील होता है कि उसका दिमाग बॉयल पानी के अंदर मौजूद है। अब हैं नोज सिम्टम्स। नोज से ब्लीडिंग होती है, ब्राइट रेड ब्लड होता है, कोराइजा पाया जाता है, स्नीजिंग होती है, फीवर होता है, थर्स्ट होती है, बेचैनी पाई जाती है। काज क्या होता है? ड्राई एंड कोल्ड एयर। हम अगर एकोनाइट नेपुलस के फेस का एग्ज़ामिन करें तो उसमें जो पेशेंट होता है वो बेचैन होता है, परेशान होता है, उसका फेस रेड और पेल अल्टरनेट होता है, उसका एक गाल रेड और दूसरा पेल होता है, लिप्स ब्लैकिश होते हैं, जनरल हीट एंड रेडनेस ऑफ फेस। नाउ टीथ सिम्टम्स। टूथेक होता है उसको कोल्ड फ्रॉम ड्राई एंड कोल्ड वाइंड एंड रेस्टलेस एंड लेफ्ट साइड टूथेक, क्योंकि एकोनाइट जो है वो लेफ्ट साइड मेडिसिन है। जो एकोनाइट के पेशेंट की डिज़ायरनेस होती है, उसको किस चीज़ की तलब होती है? वाइन की, ब्रांडी की, बियर की और कड़वे मशरूबात की। स्टमक सिम्टम। स्टमक में बर्निंग पाई जाती है। स्टमक अप थ्रू द ऑसोफेगस टू माउथ। जो बर्निंग है वो ऑसोफेगस से मुंह की तरफ जाती है। वॉमिटिंग होती है जिसमें ब्लड होता है, ठंडे पसीने होते हैं, खासतौर पर आपके फोरहेड पे। कंजेशन ऑफ म्यूकस लाइनिंग ऑफ स्टमक। रीजन ऑफ स्टमक सेंसिटिव टू टच। आप जब मैदे वाले हिस्से को टच करें तो बहुत सेंसिटिव होती है। स्टिचिंग पेन पाई जाती हैं लीवर के रीजन के ऊपर। जब पेशेंट सांस लेता है, जब उसको स्टिचिंग पेन्स फील होती हैं लीवर में। एब्डोमेन जो उसका हार्ट होता है, अम्बिलिकल रीजन जो है हार्ड और स्वेलिंग होती है उस पर। स्टूल इसका स्कैंटी होता है, लूज होता है, बहुत पेनफुल होता है, स्मॉल होता है, ब्राउन, पेनफुल और ब्लडी होता है। यूरिन जो है, यूरिन में यूटीआई इन्फेक्शन पाया जाता है जिसमें बहुत पेनफुल यूरिन होता है, ब्लडी यूरिन पाया जाता है, और यूरिन जो खुल के नहीं आता बल्कि ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आप मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे लेक्चर को ज़्यादा शेयर करें। जितने दफ़ा आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर भी मौसूल हो सके। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना हो तो मेरा फेसबुक पे ग्रुप है होम्योपैथिक मेडिकल वर्ल्ड। आप वो विज़िट करके वहाँ पे अपनी अलामात बता सकते हैं, अपना केस बता सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 034225972232। आप इस पर भी मुझसे केस डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।